क्या आपको लगता है कि जीवन में हर बार हार ही मिल रही है? मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सफलता दूर दिखाई देती है। यदि ऐसा है तो राधा रानी का यह ज्ञान आपके मन में नई उम्मीद जगा सकता है। बरसाना की पावन भूमि पर एक भगत रोज राधा रानी के मंदिर में आता था। उसकी आंखों में आंसू होते थे और मन में एक ही शिकायत, राधे मैं हर हार जानता हूँ, मेहनत करता हूँ लेकिन सफलता नहीं मिलती। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वह रोज यही प्रश्न लेकर आता और चुपचाप लौट जाता। एक दिन उसने दुखी होकर कहा, अब मुझ में आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची। शायद मैं जीतने के लिए बना ही नहीं हूँ। कहते हैं उसी रात उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि राधा रानी उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर बहुत दिव्य मुस्कुराहट थी जो हर टूटे हुए मन को सहारा दे देती है। राधा रानी ने उससे पूछा, तुम हार को क्या समझते हो? भगत बोला, जब प्रयास के बाद भी सफलता न मिले वही हार है। राधा रानी मुस्कुराई और बोली, नहीं, वह हार नहीं है। हार तब है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। भगत आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। राधा रानी ने कहा, बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तब उसे लगता होगा कि उसका अंत हो गया, लेकिन वही दबाव उसके वृक्ष बनने की शुरुआत होती है। जीवन में मिलने वाली असफलताएं भी उसी मिट्टी की तरह होती हैं। वे तुम्हें ख़त्म करने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। भगत चुप रहा। राधा रानी आगे बोली, तुम केवल आज का संघर्ष देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा आने वाला कल भी देख रही हूँ। इस रास्ते को तुम हार समझ रहे हो, वो हो सकता है वही तुम्हें उस मंजिल तक ले जाए जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की हो। भगत की आंखों से आंसू बहने लगे। राधा रानी ने कहा, याद रखो, नदी कभी पहाड़ से टकरा कर रुकती नहीं, वह अपनी रास्ता खोज लेती है। यदि प्रकाश हार नहीं मानती तो तुम क्यों हार मानते हो? जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमारी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे, लेकिन सत्य यह है कि भगवान देर कर सकते हैं, अंधेर नहीं। राधा रानी अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं पर उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। जो व्यक्ति हर असफलता के बाद फिर से खड़ा हो जाता है वही एक दिन सबसे ऊंची सफलता प्राप्त करता है। महान लोगों की कहानियाँ देखिए, उन्होंने भी हार देखी, उन्होंने भी असफलता देखी, उन्होंने भी अपमान सहा, लेकिन उन्होंने रुकना स्वीकार नहीं किया। और यही कारण है कि दुनिया आज उन्हें याद करती है। राधा रानी कहती हैं, यदि रास्ता कठिन है तो समझ लो मंजिल भी विशेष है। आसान रास्ते अक्सर साधारण मंजिल तक ले जाते हैं, लेकिन कठिन रास्ते इंसान को असाधारण बना देते हैं। इसीलिए जब भी जीवन में बार बार हार मिले, अपने आप से यह मत कहो
कि मैं हार गया। अपने आप से कहो, मैं सीख रहा हूँ, मैं मजबूत बन रहा हूँ और मेरी जीत का समय अभी आने वाला है। राधा रानी का आशीर्वाद उस व्यक्ति के साथ होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखता है, क्योंकि विश्वास वह दीपक है जो सबसे गहने अंधेरे में भी रास्ता दिखा देता है। आज यदि आपका मन टूटा हुआ है, यदि आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, यदि आपको लगता है कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है बची, तो राधा रानी का यह संदेश याद रखिए। हार तुम्हारी पहचान नहीं है, हार केवल तुम्हारी यात्रा का एक अध्याय है। कहानी तब तक समाप्त नहीं होती जब तक तुम स्वयं हार मानकर किताब बंद नहीं कर देते। इसीलिए उठो, फिर से प्रयास करो, फिर विश्वास करो और राधा नाम लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि जो राधा रानी पर विश्वास करता है उसके जीवन में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर हमेशा के लिए नहीं होती। राधे राधे कहते रहो, राहें स्वयं बनती जाएंगी। हार के पीछे छिपी जीत एक दिन अवश्य सामने आएगी। क्या आपको भी लगता है कि किस्मत हर बार आपका साथ छोड़ देती है? क्या हर कोशिश के बाद सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है? तो आज राधा रानी का यह संदेश अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हो सकता है आपकी सबसे बड़ी जीत आपकी सबसे बड़ी हार के ठीक पीछे खड़ी हो। बरसाना की पावन गलियों में एक युवक रहता था। उसके जीवन में समस्याएं ही समस्या थी। जिस काम में हाथ डालता वह बिगड़ जाता, जिस व्यक्ति पर भरोसा करता वह धोखा दे देता, जिस सपने को पूरा करने निकलता वह अधूरा रह जाता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद भगवान उसके भाग्य में अकेला संघर्ष ही संघर्ष लिख रहे हैं। एक दिन वह बहुत दुखी होकर राधा रानी के मंदिर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में अनगिनत प्रश्न। उसने मंदिर के एक कोने में बैठकर कहा, राधे, आखिर मेरी परीक्षा कब तक चलेगी? मैं हर बार गिरता हूँ, हर बार टूटता हूँ, हर बार हार जाता हूँ। क्या मेरी मेहनत में कमी है या मेरी किस्मत ही खराब है? वह रोते बोला। बहुत देर तक रोता रहा, फिर थक कर मंदिर के आंगन में ही सो गया। कहते हैं उसी रात उसे एक अद्भुत सपना दिखाई दिया। उसने देखा कि चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल चुका है, सुगंधित पुष्पों की वर्षा हो रही है और उस प्रकाश के माध्यम राधा रानी खड़ी हैं। उसके चेहरे पर करुणा थी, प्रेम था और एक ऐसी शक्ति थी जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। युवक उसके चरणों में गिर पड़ा। राधा रानी ने उसे उठाया और पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? युवक बोला, क्योंकि मैं हार गया हूँ। राधा रानी मुस्कुराई। उन्होंने पूछा, किसने कहा तुम हार गए हो? युवक बोला, मेरी परिणाम कहते हैं, मेरी असफलता कहती है, लोग कहते हैं। राधा रानी ने कहा, लोगों की बातों से अपना मूल्य मत तय करो। सोना जब आग में तपता है तब वह चमकता है,
यही सोना तपने से डर जाए तो वह कभी आभूषण नहीं बन सकता। युवक ध्यान से सुन रहा था। राधा रानी बोली, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कठिनाइयाँ तुम्हें ख़त्म कर सकती हैं, लेकिन वास्तव में यही कठिनाइयाँ तुम्हें मजबूत बना रही हैं। जिस इंसान ने कभी दुख नहीं देखा वह जीवन की गहराई नहीं समझ सकता। जिसने कभी हार नहीं देखी वह जीत की कीमत नहीं जान सकता। फिर राधा रानी ने उसे एक विशाल वृक्ष दिखाया। उन्होंने पूछा, ये तुम्हें पता है यह वृक्ष इतना बड़ा कैसे बना? युवक बोला, नहीं। राधा रानी ने कहा, क्योंकि इसकी जड़ें अंधेरे में बहुत गहराई तक गई। यदि जड़ें अंधेरे में जाने से मना कर देती तो यह वृक्ष कभी इतना विशाल नहीं बनता। तुम्हारा संघर्ष भी तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रहा है। आज जो अंधेरा दिखाई दे रहा है वही कल तुम्हारी शक्ति बनेगा। युवक की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वे दुखी के आंसू नहीं थे, वे समझ के आंसू थे। राधा रानी ने आगे कहा, सुनो, संसार दो प्रकार के लोगों होते हैं। एक वे जो पहली हार के बाद बैठ जाते हैं, और दूसरे जो वो हर हार के बाद पहले से अधिक शक्ति के साथ खड़े होते हैं। इतिहास हमेशा दूसरे लोगों को याद रखता है। तुम कौन हो? कौन बनना चाहते हो? युवक ने सिर झुका लिया। राधा रानी ने कहा, जब जीवन तुम्हें गिराए तब गिरने पर मत रोना। यह देखना कि तुम्हारे भीतर फिर उठने की शक्ति बची है या नहीं। क्योंकि जीतने वाले लोग कभी नहीं हारते, वे केवल सीखते हैं, संभलते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर राधा रानी ने अपने हाथ उसके सिर पर रख और कहा, याद रखो, जिस दिन तुम परिस्थितियों से डरना छोड़ दोगे उसी दिन परिस्थितियां तुमसे डरने लगेंगी। जिस दिन तुम स्वयं पर विश्वास करना सीख जाओगे उसी दिन भाग्य भी तुम्हारा साथ देना शुरू कर देगा। और जिस दिन तुम मेरे नाम पर विश्वास कर लोगे उस दिन तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति जागेगी जो कभी हार से नहीं डरेगी। धीरे धीरे वह व्यक्ति दिव्य प्रकाश गायब होने लगा। सपना समाप्त हो गया। सुबह युवक की आंखें खुली। समस्याएं सभी खत्म हो चुकी थी। संघर्ष अभी भी था, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। पहले वह हर कठिनाई को अपनी हार समझता था, अब वह कठिनाई को अपनी तैयारी समझने लगा। पहले वह परिणाम देखता था, अब वह अपने प्रयास देखने लगा। पहले वह शिकायत करता था, अब वह राधा नाम लेकर आगे बढ़ने लगा। और कहते हैं कि कुछ वर्ष बाद वही युवक अपने क्षेत्र में सफल हुआ, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत सफलता नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी जीत थी कि उसने हार से डरना छोड़ दिया। यदि आज आपका मन टूटा हुआ है, यदि बार बार असफलता मिल रही है, यदि आपको लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, तो राधा रानी का यह संदेश याद रखिए। कभी भी अपनी कहानी का फैसला उस अध्याय से
मत करो जिसमें संघर्ष लिखा हो, क्योंकि भगवान जब उससे सुंदर चित्र बनाते हैं तो शुरुआत अक्सर खाली कागज से ही करते हैं। इसीलिए विश्वास रखिए, प्रयास करते रहिए, राधे राधे कहते रहिए, क्योंकि आपकी हार तब नहीं होती हो सकती है, वह आपकी सबसे बड़ी शक्ति जीत की तैयारी होती है। राधे राधे। मैं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ और अपनी आवाज़ में भगवान की सुंदर कथाएँ आप तक पहुँचाने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।